इस वक्त मुल्क की मईशत का ये हाल है कि इम्पोर्टर्स परेशान हैं। एक्सपोर्टर्स के पास एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं है। इम्पोर्टर्स के माल पोर्ट पे फंसे हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पा रहे कि वो माल छुड़वा सकें। इंडस्ट्रीज़ जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था वो बंद होती चली जा रही हैं। एक के बाद एक इंडस्ट्री के बंद होने की खबरें आ रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत बुरा हाल हो चुका है। अंदाज़ा है कि तकरीबन 70 लाख लोग उसमें बेरोज़गार होने का ख़तरा पैदा हो गया है। साथ ही स्टील इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री में शुमार होता है, उसके अंदर भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। एलसीज नहीं खुल पा रही और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा और अंदाज़ा है कि कोई 75 लाख लोग इससे भी बेरोज़गार हो जाएंगे। इस सूरत हाल में मौजूदा सूरत हाल जहाँ पर हमारे पास रिजर्व सिर्फ स्टेट बैंक के 4.6 बिलियन डॉलर के रह गए हैं। नई एलसी खोलने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है। बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि तमाम इसेंशियल आइटम्स के अलावा किसी और चीज़ की एलसी नहीं खुलेगी। मईशत की इस दगरगुं सूरत हाल में मुल्क में इन्फ्लेशन सालाना बुनियाद पर कुछ तकरीबन 32% पे पहुँच चुका है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए और इम्पोर्ट्स को मज़ीद कॉन्टैक्ट करने के लिए स्टेट बैंक आइंदा अनाउंस होने वाली एमपीसी में मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की कल होने वाली मीटिंग में मुतवक्किल है कि 1.5 से 2% तक का इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान में 16% का इंटरेस्ट अभी चल रहा है और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है 20% पहले भी रह चुका है। तो इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा और इस वक्त स्टेट बैंक और हुकूमत खुद परेशान है कि इन्फ्लेशन को किसी तरह से कम किया जाए और उसके लिए इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ाएंगे, जो एक दो धारी तलवार बन के कारोबार जिसमें मुसलसल कारोबारी लोग परेशान हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनको मज़ीद उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी और इस लागत बढ़ने की वजह से मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। इस सूरत हाल के लिए उन्हें बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद मिलने के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर अपनी टीम के हमरा ना सिर्फ फेडरेशन बल्कि चैम्बर्स का भी दौरा किया और उस सूरत हाल का उनको एक सामना करना पड़ा। स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपनी मीटिंग के दौरान चैम्बर के मेंबर्स ताजरों को के सवालात के जवाब देखते हुए और उनको तसल्ली देने की कोशिश की और उसमें ये कहा कि आप हमें अपने कंसाइनमेंट जो 18 जनवरी तक आ चुके हैं उसकी डिटेल दें ताकि हम आपके जो है उसकी क्लियरेंस का बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के ज़खायर जो है वो 4.6 अरब डॉलर के हैं। एक तरफ स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत जारी कर दी है कि एसेंशियल्स के अलावा कोई एलसी नहीं खुलेगी, कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इस वक्त स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 4.6 अरब डॉलर के रह गए हैं। एक तरफ इम्पोर्टर्स की परेशानी है कि उनकी एलसीज नहीं खुल रही, उन इम्पोर्टर्स के दरामदी माल क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक अजीब सूरत हाल ये सामने भी आ गई है कि शिपिंग कंपनीज ने भी अब मुतालबा कर दिया है कि उनको रेमिटेंस भेजने के लिए इजाज़त दी जाए। उनकी रेमिटेंस जो फ्रेट की प्रिंसिपल शिपिंग कंपनीज को जाती थी वो भी रुक गई है। इस सूरत हाल को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे स्टेट बैंक जो है जो आपके जो कंसाइनमेंट क्लियर करने के लिए जो पोर्ट पे फंसे हुए हैं वो आपको कर सकता है जब तक कि आपके पास फ़ॉरेन रेमिटेंस के कोई नए ज़खायर पाकिस्तान में बिल्ड नहीं होते। हमसे डेटा तो मांग लिया गया है इम्पोर्टर्स से 18 जनवरी तक का, लेकिन जाते जाते वो हमें एक लॉलीपॉप दे गए हैं क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अब आपके पास जब रिजर्व नहीं रहे तो आपको सिर्फ लॉलीपॉप ही दी जाएगी और आप इसको लेके बैठे रहें जब तक कि आपके पास रिजर्व नहीं आते।